हेलो दोस्तों, यूपी टेट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अधिगम सिद्धांत में आपको पढ़ाएंगे या समझाएंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक व सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत, जिसमें प्रमुखता से जो चीज़ें ली गई हैं उस आधार पर मैं इसकी सुस्पष्ट व्याख्या करता हूँ। सुनिए दोस्तों, वाइगोत्स्की का अधिगम जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एवं विकास, अधिगम एवं विकास सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सिद्धांत क्या है? अधिगम एवं विकास, अधिगम एवं विकास सामाजिक व सांस्कृतिक मध्यस्थता के वातावरण में चलते हैं। कहने का सेंस क्या हुआ कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में चलते हैं। जैसे अब इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो शब्द आया है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल शब्दों से ही कि जैसे समाज से लिया गया है, और सांस्कृतिक जो समाज होता है, समाज में जो संस्कृति है उसी की संस्कृति को यहां सांस्कृतिक किया गया है। कहने का सेंस, जो समाज या जो समुदाय जिसमें जो बच्चे हैं उसमें उस समाज का वातावरण और उस समाज की संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? समाज में ही तो होते हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ हैं? परिवार में होंगे, और परिवारों को मिलकर समाज बना होता है, परिवारों को मिलकर समाज बना होता है। अब जो समाज है उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी संस्कृति किस आधार पर कही गई है? धर्म के आधार पर हो सकती है या भाषा के आधार पर हो सकती है। वैसे यहां जो बात कही गई है वो भाषाई तौर पर ज्यादा कही गई है, भाषा के आधार पर, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है। किससे सीखता है? समाज से सीखता है। सबसे पहले वो पैदा होने के समय वो विद्यालय नहीं जाता, पैदा होने के समय वो किसी शिक्षण संस्थान में नहीं जाता, वो अपने परिवार में ही रहता है। तो वो कहां से हासिल करता है? परिवार से, और परिवार के बीच में रह करके, और समाज में किसमें? समाज में। अब जो उसकी भाषा है, इट मीन्स मदर टंग है, जो भी उसकी भाषा है, जो उसमें जिससे वो कम्युनिकेशन स्थापित कर सके, जिसे वो बोल सके, जिसे वो समझ सके, वो ज्ञान हासिल करता है। दो तरीके से देखिए, वयस्कों से या बुद्धिमान लोगों के बीच में ज्ञान होता है। अब बुद्धिमान या वयस्क अपने ज्ञान का अंतःहरण बच्चों में करते हैं। बच्चे किन के बीच में रहते हैं? वयस्कों के बीच में रहते हैं। मान लो परिवार में मम्मी पापा को ही ले लें तो मम्मी पापा वयस्क है ना, अडल्ट है ना। तो सबसे पहले हमारा मानना है वयस्क या बुद्धिमान का ज्ञान का अंतरण होता है। वो किसके माध्यम से? समाज के माध्यम से, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इसमें देखिए, समाज और संस्कृति का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, समाज और संस्कृति का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। और ये वाइगोत्स्की का सम प्रत्यय भी है। ये वाइगोत्स्की का क्या है? सम प्रत्यय। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों में प्रगाढ़ संबंध है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लीजिए। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया
एक एग्जाम्पल लिया कि एक 5 साल का बच्चा कच्ची पेंसिल से, एक 5 साल का बच्चा कच्ची पेंसिल से कार का चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है? कार का चित्र। अब वो उसे अपने जो पेपर है, ड्राइंग शीट है या जो सिंपल पेपर है, उस पर वो कार की डिजाइन बना रहा है। पहिए 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 का मतलब पहिए का वृत्त, पहिए का वृत्त बनाते समय, पहिए का वृत्त बनाते समय उसकी पेंसिल टूट जाती है, पेंसिल टूट जाती है। तुरंत उसके दिमाग में आता है कि कोई बात नहीं, मैं इस कार की डिजाइन में रंग भरता हूं, कार की डिजाइन में रंग भरता हूं। तो ये इसका क्या था? ये इसका क्या था बच्चे का? ये बच्चे का भाषाई तौर पे जो अमूर्त चिंतन किया था, जो अमूर्त चिंतन किया था, जो संकल्पना बनी थी, जो संरचना दिमाग में बनी थी कार की डिजाइन की, वो थी। और बच्चे ने कलर भर दिए। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हो, 8 साल का समाज से एक बच्चा लिया गया जो 8 साल का था, और 2 बच्चे लिए गए। कितने बच्चे लिए गए? 2। उनमें से जो व्यवहार में या अध्ययन करते समय जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए 8 साल का जो बच्चा था वो एक 12 साल के बच्चे के बराबर समस्या समाधान कर रहा था। कितने साल के बच्चे के बराबर? 12 साल के बच्चे के बराबर समस्या समाधान कर रहा था। 8 साल का बच्चा कितने साल के बच्चे के बराबर समस्या समाधान कर रहा था? 12 साल। और वही 8 साल का दूसरा बच्चा कितने साल का? 8 साल का, वो 9 साल के बच्चे के बराबर समस्या समाधान कर रहा था। कितना? समस्या समाधान। तो ये जो अंतर था, ये अंतर उनका मानसिक या तंत्र का तंत्र या मस्तिष्क या न्यूरो सिस्टम, जिसे हम न्यूरो सिस्टम तंत्र का तंत्र कहते हैं, उसके आधार पर था। दोनों बच्चे थे 8 साल के, एक समस्या समाधान करने में 12 साल के बच्चे को टक्कर दे रहा था, और एक 8 साल का बच्चा केवल 9 साल के बच्चे के बराबर कर रहा था। तो ये उनके समाज और संस्कृति से अर्जित ज्ञान के आधार पर हो रहा था। दूसरी बात, इसमें संज्ञानात्मक शब्द जो है, संज्ञान, कॉग्निटिव, ये वर्ड भी आया है। संज्ञानात्मक, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, ये संरचनाएं, इसका फोल्डिंग उसके दिमाग में बन रही हैं। किस में बन रही है? दिमाग में बन रही हैं। जैसे बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, फिर भी अपने मम्मी और पापा से अपनी आवश्यकताओं की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो वो किससे क्या हासिल किया उसने? परिवार से, समाज से हासिल किया वो ज्ञान, विद्यालय जाने से पूर्व, विद्यालय जाने से पूर्व। तो समाज में फिर जब वो विद्यालय जाता है तो अपने ज्ञान को नियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से अपने व्यवहार में आने वाली समस्याओं के लिए उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग करता है। इसमें वाइगोत्स्की साहब ने जो चीजें ली हैं, इनकी 2 किताबें बहुत ही फेमस हुई हैं, और इन्होंने 2 किताब, इनका जो जीवन काल है बड़ा अल्पायु है। 1896 में, कितने में? 1896 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1934 में। और ये सोवियत संघ, आज का रसिया, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के थे? सोवियत संघ के। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों समकक्ष थे। दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ है। दोनों का जन्म 1896 में, इनका रूस सोवियत संघ में हुआ और उनका अमेरिका में हुआ। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की नाम से
इनकी 2 किताबें, थॉट्स एंड लैंग्वेज, थॉट्स एंड लैंग्वेज, माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी, फर्स्ट एंड सेकंड। इसी के द्वारा जो उन्होंने प्रयोग किए बच्चों पर, बच्चों के किस पर? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का जो उपक्रम है, अप्रोच है, तरीके हैं, उपागम क्या है? तरीके हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। तो उन्होंने उन तरीकों पर देखा, तो उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ क्या रहता है? अधिगम भी जुड़ा है और उसका शारीरिक विकास भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ये सारी चीजें एक क्रमिक तौर पर इसका विकास या अधिगम प्राप्त होता है। किसको? बालक को। किसको? बालक को। अब इन्हीं क्रमबद्ध तरीकों से जो संरचना बच्चे के दिमाग में बनती है, जो अपने व्यवहार में आने वाली समस्याओं समाधान के लिए नियोजित तरीके से उनका उपयोग करता है। दूसरी बात, वाइगोस्की का एक ZPD भी है, ZPD क्या है साहब? ये ZPD बड़ा फेमस है। ZPD, जोन ऑफ proximal development, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ZPD क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में ZPD पे, यूपी टेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ZPD समझिए, वाइगोस्की साहब ने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चे की क्षमता क्या करने की है, इन दोनों के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया। दोबारा सुनो दोस्तों, बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा क्या करने की क्षमता रखता है, इन दोनों के अंतर को ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये आज मैंने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको दिया। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो, जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो ब्रूनर के अनुदेशन सिद्धांत पर आएगी। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए। और जो भी और वीडियो बनवानी हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।